हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर चल रहे थे, उनकी धार्मिक नीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति। देखिए, अकबर का जन्म 1542 में हुआ और कहाँ पे हुआ? एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ। बेशक वो मुस्लिम का पुत्र था, लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ, हुमायूं जो है, हुमायूं निष्कासित जीवन जी रहा था। निष्कासित जीवन जी रहा था और ऐसे में वह बीसल राणा के यहाँ पे 1542 में अकबर का जन्म हुआ। एक तो इसकी छवि हो गई, कहा जाता है कि जन्म के समय जिसकी छवि पड़ जाती है उसका प्रभाव बच्चे पे होता है। दूसरा, माता सिया थी। पिता सुन्नी था। गुरु कह सकते हो या दोस्त कह सकते हो, जैनी थे। और पत्नियां ज्यादातर हिंदू थीं। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे इतने धर्मों का प्रभाव पड़े, इतने संप्रदायों का प्रभाव पड़े, वह शासक अपनी प्रवृत्ति कैसी आधारित करेगा, इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। मुसलमानों के जो सूफी संत हैं, उनमें चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय ज़्यादा प्रभावी था। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के बहुत प्रिय थे। कहा जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था और इसीलिए अकबर जहांगीर को सलीम कहता था और शेखू बाबा कहता था। अकबर जहांगीर को सलीम और शेखू बाबा इसलिए कहता था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का सम्मान से जहांगीर का जन्म हुआ था और अकबर शेख सलीम चिश्ती से मिलने के लिए जाया करता था। तो इतनी प्रवृत्तियों को देखने के बाद में अकबर के मन में विचार आया कि धर्म क्या है। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्राचीन काल में मैंने अशोक को पढ़ाया था, अशोक की धार्मिक नीति, और यहाँ अकबर की धार्मिक नीति बता रहे हैं। दो ही एक ऐसे राजा हैं जिनके महानता की पराकाष्ठा रही है और इनके नाम के आगे अकबर महान या अशोक महान लिखा जाता है। इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि दोनों में ज़्यादा महान कौन है। परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगी कि दोनों में महान कौन है, लेकिन अशोक की धार्मिक नीति हम पढ़ा चुके हैं। अकबर की धार्मिक नीति पढ़ने के पश्चात आप स्वयं कंपैरिजन कीजिएगा कि कौन बेहतर है। अब अकबर की लालसा बढ़ना लाजमी था और अकबर की लालसा बढ़ना प्रारंभ हुआ। अकबर ने जब यह महसूस किया कि धार्मिक नीतियाँ इतनी ज़्यादा हैं, संप्रदाय इतने हैं, जितने दोस्त हैं वो सब अच्छे हैं, तो आखिर में ऐसी क्या स्थिति है कि जो धर्म को बांटने का कार्य करती है, इंसान को बांटने का कार्य करता है। देखिए, एक राजा केवल धार्मिक रूप से धार्मिक कार्य तो नहीं करेगा,
फिर क्या करेगा? तो इसकी प्रवृत्ति ये थी कि धार्मिक रूप से राजनीति को कैसे साधा जाए। याद रहे, शासक किसी भी समय का हो, प्राचीन का हो, मध्य का हो, आधुनिक का हो, वर्तमान का हो, धर्म अफीम का कार्य करता है। जब धर्म की बात आती है तब कोई भी व्यक्ति भूखा रहना पसंद करेगा, कोई भी व्यक्ति कम खाना पसंद करेगा, कम संसाधन पसंद करेगा, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तब धार्मिक रूप से वह अग्रणी रूप से भाग लेने की कोशिश करेगा। अशोक ने भी वही कार्य किया था। उनको समझ में आ गया था कि मैंने इतना सब कुछ जीत लिया है और अब अगर इसे बचाए रखना है तो डर भी होना चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए कुछ तो था नहीं। और यही स्थिति अकबर के समय भी लागू होती है। मेवाड़ को छोड़ दिया जाए, छोटे से प्रांत को, तो अकबर ने 1573 में गुजरात विजय के साथ लगभग भारत को जीतने की कोशिश किया और सफल रहे। अच्छी खासी इनकी भौगोलिक स्थिति हो चुकी थी। अब इन्हें चाहिए था सामुद्रिक व्यापारिक रूप से सामुद्रिक व्यापार पर लाभ। अगर सामुद्रिक व्यापार पर इनको लाभ चाहिए था, लेकिन इनके पास में नौसेना तो थी नहीं। अब क्या करेंगे? तो नौसेना किसके पास है? आप डेट देख रहे हैं, 1573 की बात है, और गोवा पे 1510 में पुर्तगालियों का राज हो चुका है। और ये बेल्ट है, ये दक्षिण भारत है, ये गोवा है, और ये है अरब सागर। और इस समय अरब सागर के बेताज बादशाह कौन है? पुर्तगाली। यहां से फायदा चाहिए किसको? अकबर को। तो पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली से डायरेक्ट संबंध बनाएंगे तो नीति गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए वो ईसाई धार्मिक लोगों से मिलना प्रारंभ किए। दूसरी बात, इनको चाहिए था राजपूतों का सहयोग, क्योंकि बिना राजपूत के सहयोग के अकबर जीरो थे। अकबर ने अगर सर्वाधिक समय तक राज करने की अगर जो चेष्टा किया भी, तो वो थे राजपूत का सहयोग। कारण था राजस्थान के बाहुबलियों का साथ और सशक्त नेतृत्व प्राप्त करने में सक्षम इसीलिए हुए क्योंकि राजपूत और हिंदुस्तान के जो लड़ाकू प्रवृत्तियां थी, जो सैनिक थे, वो ईमानदार थे। दूसरी तरफ जैन और अन्य धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग, इन लोगों को भी बुलाना इनका जो है आधार था, क्योंकि जो जैन गुरु कुछ थे वो अकबर के घनिष्ठ मित्र थे। अब केवल मात्र एक संप्रदाय बचता था, पारसी, और इनको नहीं बुलाते तो इनकी जो धार्मिक छवि का जो आधार देना चाहते थे, जिस पे आंशिक रूप से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उस पे पूर्ण विराम लग जाता। और अकबर की इस नीति की आलोचना और भरे दम पे होता, इसीलिए पारसी को छोड़े नहीं और इनको भी आमंत्रित कर लिए। अब अकबर एक चर्चा करना प्रारंभ किए। अकबर ने सोचा कि अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अकबर को धार्मिक नीति का सहारा लेना आवश्यक था। अशोक ने भी यही कार्य किया था। अशोक के भी साम्राज्य विस्तार पर्याप्त हो चुके थे और इसीलिए कलिंग के युद्ध के बाद, ध्यान रहे, अकबर ने गुजरात युद्ध के बाद, गुजरात विजय के बाद में धार्मिक नीति को बढ़ाने के लिए इबादत खाना खोला था। और अशोक ने कलिंग विजय के बाद 261 बीसी, ये अकबर का कलिंग विजय का डेट है।
और 1573 अकबर के गुजरात का। अशोक ने कलिंग के बाद में बौद्ध धार्मिक नीति के सहारा लिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धार्मिक चरम पे था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक धर्म से मतलब नहीं रखना चाहता, लेकिन यदि उसे पता हो जाए कि धर्म से ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं किसी अन्य के मुकाबले, तब वह धार्मिक बनने का नाटक करने लगता है। इसी सिलसिले में अकबर ने एक धार्मिक नीति 1573 के गुजरात विजय के बाद में 1575 में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना की स्थापना किया। 1575 में वो एक इबादत खाना खोलते हैं और जो कि उलेमा मुसलमानी जितने प्रकार के जो ठेकेदार, जैसे धार्मिक ठेकेदार सब में होते हैं, सभी जातियों में, ऐसे मुसलमानों में भी होते हैं। तो अकबर की जो नीतियां थीं, अकबर ने जितनी हिंदू महिलाओं से विवाह किया था उनको मुसलमान नहीं बनाया था। और इसको लेकर के जो उलेमा वर्ग था, मौलवी वर्ग थे, वो नाराज थे। उनका कहना था कि जब हिंदू महिलाओं को ये मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद में काफ़ी सुंदर सुंदर महिलाएं थीं, तो उलेमा चाहते थे कि इनको तलाक दिला करके इनके साथ हलाला किया जाएगा। हलाला आप भी लोग समझते हैं क्या होता है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने अपनी महिलाओं के साथ में, अपनी औरतों के साथ में बदतमीजियां नहीं की। उन्होंने उन्हें मुसलमान नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इनके इबादत के लिए मंदिर भी इनके कच्छ में बनवाया। जोधाबाई के महल में कृष्ण मंदिर देखे जा सकते हैं। और बृहस्पतिवार को विचार विमर्श के लिए निर्धारित किया। बृहस्पतिवार क्या था? अकबर का जन्मदिन। अकबर के जन्मदिन के समय में बृहस्पतिवार को विचार विमर्श के लिए बुलाया गया और अकबर ने सभी धार्मिक मुसलमानों को, मुस्लिम जो धर्मावलंबी थे, मुस्लिम संतों को आमंत्रित किया और एक से एक महारथी आते गए, फिर जाते गए। उसके बाद एक सबसे योग्य प्रकांड पंडित मुसलमानों के शिया मत के अनुयायी मुल्ला यजदी ये पहुंचे इनके दरबार में। जब मुल्ला यजदी पहुंचे तो शिया मत के जो मुस्लिम हैं उनके अंदर एक संचार जैसा प्रवाह हुआ। उनको लगा कि हमारे संप्रदाय, शिया संप्रदाय के सबसे ताकतवर पंडित मुल्ला यजदी गए हैं, ये अकबर को संतुष्ट कर देंगे। भाई मुल्ला यजदी वाकई में शांत प्रिय और योग्य संत थे। इनकी वाणी में शुद्धता थी। इनको किसी भी प्रकार से ईमान को कायम रखने के लिए कोई भी कार्य करना पड़े करते थे। इनको न हिंदू से मतलब था न मुसलमान से मतलब था, इन्हें तो केवल मुसल्ले ईमान से मतलब था। इन्होंने एक शायरी में कहा था,
कि जब तक हूं मैं इस वतन जागीर में, न मैं हिंदू हूं न मुसलमान हूं, अल्लाह से यही गुजारिश करता हूं कि मेरे ईमान को कायम रखे, क्योंकि मैं सच्चा मुसलमान हूं। तो ये जब अपने बातों से कोई कार्य करते थे, कोई बात कहते थे, तो लोग बहुत प्यार से सुनते थे। तो ऐसे जब महारथी किसी के दरबार में जाएंगे, तो जिस संप्रदाय से ऐसे महारथी आएंगे, उस संप्रदाय में खुशियों का लहर बढ़ना लाजमी हो जाएगा। लेकिन शांत किसे करेंगे? अकबर को संतुष्ट कैसे करेंगे? प्यास तो प्यासे की बुझाई जाती है। अगर प्यास लगी है तो पानी का मतलब तभी होगा, प्यास तभी बुझेगा। प्यास तो लगा ही नहीं है तो पानी का मतलब ही नहीं है। आप लाते जाओ ठंडा पानी, आरओ पानी, फ्रिज पानी, गर्म पानी, कोई मतलब नहीं, पानी ही पानी। क्योंकि अकबर तो राजनीतिक चाल चल रहा था। कुछ लोग क्लासेस देख रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि अकबर के बारे में सर ऐसा कह रहे हैं। आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर स्टेट के आप एस्पायरेंट हैं, आपको भावुक नहीं होना है कि अरे हम तो अकबर को बहुत मानते हैं सर, कैसे बोल दिए, रो लिए। नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। आपको तटस्थ होकर के अपनी तैयारी करनी है। वास्तविक उद्देश्य क्या था अकबर का, यह निकालना आपका फर्ज है। और यदि आप इसमें नाकाम हो गए तो मेंस में नंबर नहीं पाएंगे। प्री के लिए तो फैक्ट आप याद कर लेंगे। गुजरात विजय के बाद में 1575 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किया था। बृहस्पतिवार को विचार विमर्श होता था। शिया मत के अनुयायी मुल्ला यजदी वहाँ पहुँच गए थे खुश। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर मेंस लिखना है तो आपको जानना पड़ेगा अकबर ने बहुत बड़ी विजय कर लिया था। यहाँ काबुल से लगा करके और दक्षिण के कुछ प्रांत छोड़ दिए जाएं तो यहाँ तक, यहाँ पे एक मेवाड़ था राजस्थान में, उसको कभी नहीं जीत पाए थे। बाकी यहाँ तक का प्रांत अकबर ने जीत लिया था। और इतने बड़े साम्राज्य को हथियार के बल पे संभव नहीं था जब तक जनता में भरोसा नहीं होगा। और जनता भरोसा जब करती है जब उसे लगता है हमारा धर्म खतरे में नहीं है। और अकबर उसी नीति का फॉलो करता था। और यहाँ से इनसे ज़्यादा अशोक का भी साम्राज्य था। अशोक का साम्राज्य तो यहाँ तक था और इधर कलिंग, ये सब उसमें शामिल थे। और अशोक भी जानता था कि हथियार के बल पे हम इसे नहीं रोक सकते, इसीलिए इसने पिलर लगवाया, अपने अभिलेख लिखवाए। और अभिलेखों में भी उसने कहा कि धम्म क्या है। बौद्ध धर्म के अनुयायी के आधार का सहारा लेते हुए उसने कहा कि मैं अब बहरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाता हूँ। तो ये शासक हैं, ये बुद्धिमान होते हैं। सामान्य जनता घुटनों से सोचती है और ये दिमाग से सोचते हैं। तो अकबर का, इनको मुल्ला यजदी का इन्होंने सम्मान किया, अपने दरबार में सिंहासन लगवाया और बहुत सम्मान के साथ आवभगत किया। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 2 माह, 6 माह बीत गया और मुल्ला यजदी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सके। संतुष्ट करने के लिए वजह होनी चाहिए, और जो अकबर ने तो दिया ही नहीं। और इन लोगों को लगा कि अकबर कुछ जानना चाहता है। अकबर जानना ना कुछ नहीं चाहता था, वो सब जानता था पहले से। उसको इतना पता था कि हमें कैसे राज करना है। और जब ये संतुष्ट नहीं हुआ तब 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया। जिस चाल को अकबर चलना चाहता था उस चाल में वह कामयाब होता नजर आ रहा था। 1578 में
अकबर ने सभी संप्रदायों के लिए इबादत खाना को खोल दिया। सभी धर्मों के लिए। और बोला कि हम जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। एक बात आप लोग और जानते होंगे, जब सत्य क्या है की बात आई है, एक निबंध हमेशा आता है। 2 निबंध यूपीएससी में लिखने होते हैं, 125 के आसपास के नंबर के। जब निबंध लिखने को आएगा कि मैं ना क्यों ना बोलूं, मैं ना क्यों ना बोलूं, एक साहस होनी चाहिए ना बोलने के लिए। माता पिता का सम्मान है, मैं ना कैसे बोलूं। बीवी का प्यार है, मैं ना कैसे बोलूं। पति परमेश्वर है, मैं ना कैसे बोलूं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। गुरु की इज्जत करता हूँ, पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, मैं ना कैसे बोलूँ। बड़े भाई ने उंगली पकड़ाया, मैं ना कैसे बोलूँ। ये जो साहस है ना बोलने की, ये सब में नहीं होता है। बशर्ते वजह सम्मान का होना चाहिए, वजह अपने आधार का होना चाहिए, वजह अपनी मिट्टी का होना चाहिए। ना बोलने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, ये भी एक साहस का कार्य है। विद्रोही बनना चाहिए, लेकिन सकारात्मक नजरिया होना चाहिए, ये भी एक साहस का कार्य है। मैं तो यहीं पे अकबर कहता है सत्य क्या है, और सत्य किसी एक परिभाषा का ना तो सारथी है और ना तो मोहताज है। सत्य वही है जो दिखता है, तो जो नहीं दिखता है फिर वो क्या है। तो धर्म में एक बार यूपीएससी में एक एस्पायरेंट से पूछा गया था कि धर्म और अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं। ऐसे नहीं कहा गया है कि धर्म जो है अफीम का कार्य करता है। धर्म में अंदर जितना समा जाओगे उतने लगेगा कि भी सीखना तो बाकी है। कुछ लोगों को लग जाता है वो एक किताब पढ़ लिए या एक सर्विस ले लिए या उनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है बहुत योग्य हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है एक कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गहराइयों में जाओगे तो आप कहोगे कि मैं अभी अध्ययन करता हूं। छात्र बन करके जब कुछ करोगे, सीखने की ललक से जब कुछ करोगे, तो कभी उसमें बोरियत नहीं महसूस होगी और कभी आपका पतन नहीं होगा। ध्यान रहे, जिस दिन आपको लगेगा कि अब मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, आपका ज्ञान का पतन होगा। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे पास धन सबसे ज़्यादा है, उस दिन से आपका धन का पतन होगा। यदि किसी चीज़ को आप समझ गए कि मेरे पास पर्याप्त हो गया, तब उसके आगे उचित नहीं बढ़ेगा। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और आवश्यकता हमेशा बनी रहनी चाहिए, और इससे इंसान एक नदी के पानी की भांति स्वच्छ और निर्मल रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है?
क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो साथियों, धर्म भी अपना स्थान रखता है और अध्यात्म भी। अध्यात्म जिसे अंतरात्मा से माना जाए, अंतरात्मा की पुकार होती है, और धर्म एज अ कर्तव्य होता है, एज अ ड्यूटी होता है। कई बार आप देखते होंगे कि जब किसी के माता पिता, भाई बहन, अगर इनको आवश्यकता होती है और आप ना चाहते हुए भी इनकी मदद करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इन्होंने ऐसा कुछ ज़िंदगी में नहीं किया कि हम खुश रह सकें। हमने अपने मेहनत पे सब कुछ पाया है। हम ही एकदम से पता नहीं क्या थे, एकदम तोप थे हम, माता पिता तो बेकार थे, जीरो थे। लेकिन जो कि मेरा धर्म है कि मैं इनकी सेवा करूं। अंतरात्मा की बात नहीं है, धर्म है कि मैं सेवा करूं। जो कि मैं भारतीय पुत्र हूं तो मेरा धर्म है कि मैं पिता के मान रखूं। जो कि मैं भारतीय पत्नी हूं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। ये जितने प्रकार के ढकोसलाएं हैं, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रहे, माँ बाप, भाई बहन, ये जो रिश्ते हमें दिखते हैं, इससे जो भावनाएं जुड़ी हैं, जो एक अंदर सरसराहट होती है, ये भारतीय परिवेश में ही संभव है। यूरोप में, अमेरिका में बच्चा 10 साल का हो गया, आप डांट दीजिए, वो तुरंत फ़ोन कर देगा पुलिस को और कह देगा कि माई मॉम या माई डैड इज हर्टिंग मी, और उनको जेल हो जाएगी। एक भारतीय अमेरिका में रहते थे तो वो अपने पिता को ले गए अमेरिका घुमाने। अब वो भारत के रहने वाले थे, वहाँ उनका पोता था। पोता कुछ ऐसा कर रहा था कि दादा को अच्छा नहीं लगा, दादा ने एक तमाचा मार दिया, और वो उनके जो पुत्र और बहू थी वो सर्विस में थे, ड्यूटी पे गए थे। पोते ने पुलिस बुलाई, फ़ोन कर दिया। पोता कितने साल का था? 9 साल का। और उसने पुलिस को कंप्लेन किया कि दिस ओल्ड मैन इन बेट मी। उन्हें अरेस्ट हो गए, वो जेल गए, वहाँ बंद कर दिया गया। फिर पुत्र को फ़ोन गया, पुत्र आता है, फिर कहते हैं कि मेरे पिता हैं और जो कि भारतीय हैं हम, और भारतीय परिवेश में ये कॉमन सी बात है, इन्हें पता नहीं है, और उसके बाद इन्हें छोड़ा गया। तो ये अपने अपने अलग अलग परिवेश होते हैं, और भारत का परिवेश है सम्मान देना। तो धर्म एज ए कर्तव्य के रूप में प्रयोग होता है, और अध्यात्म अंतरात्मा की बात होती है। यही बेसिक अंतर धर्म और अध्यात्म का होता है। अकबर ने कहा सत्य क्या है, और हम ये जानना चाहते हैं, और इसीलिए सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 में। अब कैसे कैसे वीर पहुंच रहे हैं। प्रमुख आचार्य में हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं पुरुषोत्तम जी और देवी जी। इन दोनों लोगों ने हिंदू का प्रतिनिधित्व किया। ये पहली बार, ये बहुत बुद्धिमान थे दोनों लोग। एक बार पहुंचे और ये समझ गए मनसा कि एक चाहता क्या है। भाई आपको पानी चाहिए, फिर पी नहीं रहे हैं अगर, तो मतलब आपको प्यास ही नहीं लगी है, आप बेवकूफ बना रहे हो। तो ये समझ गए। दूसरी बात, ईसाई से इन्हें बहुत प्यार था, और ईसाई का नेतृत्व करने रुडोल्फ अकाविवा और एंटोनी मानसेराट ये पहुंचे थे ईसाई मत के। इन्हें ध्यान रखिएगा, इनकी पूरी हिस्टोरी बताते हैं, इसका वजह बताऊंगा। पारसी धर्म के नेतृत्व करता थे दस्तूर जी मेहर जी राणा, ये कई बार पूछा गया है। ये और जैन
कम से कम दसियों बार पूछा गया है, 1-2 बार हिंदू पूछा गया है, मतलब सभी लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जैन में गए थे हरिविजय सूरी, जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे अकबर के। इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। विजय सेन सूरी, भानुचंद उपाध्याय और जिनचंद सूरी भी अकबर के बहुत अच्छे संबंधी थे। मतलब ऐसा संबंध नहीं था कि विवाहित संबंध था, लेकिन प्रेम का संबंध था। इन्हें युग प्रधान की उपाधि दिए थे। याद रहे, हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिए थे। इतने लोग बारी बारी से अपने मंडल के साथ, अपने सहयोगियों के साथ इबादत खाना में पहुंचते रहे, चर्चा करते रहे, और चर्चा हल्का फुल्का नहीं करते थे, सालों तक चलती थी। अब यहां पे 2 बातें निकल के आती हैं। यदि अकबर को जानना होता सच में कि सत्य क्या है, तो जिन जैनी को ये जगत गुरु की उपाधि देते हैं, तो इनके बातों से मैं आपको कोई उपाधि दूंगा, आपके सम्मान में कुछ कहूंगा, जाहिर सी बात है मैं यदि आपसे संतुष्ट हूं, आपको प्रेम के भांति अपने सर पे बैठा लूंगा, क्योंकि मैं आपसे संतुष्ट हूं। मैं आपको सर्वोच्च, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानूंगा, क्योंकि मैं आपसे संतुष्ट हूं। तो जब अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को दिया, युग प्रधान की उपाधि जिनचंद सूरी को दिया, लेकिन जैन तो नहीं बने। लेकिन जैन को तो अच्छा नहीं बताया, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो धर्म में था ही नहीं, वो तो राजनीति में नहीं था। इस समय जब इनको लगा कि अब हमें किसी भी रूप में आगे बढ़ना चाहिए, तब उन्होंने क्या किया कि ईसाई मशीनरियों का सहारा लेना, हिंदू का सहारा लेना। हिंदू में मैं अभी आगे बताऊंगा वतन जागीर भी इसी से आगे जुड़ा हुआ बात है। वतन जागीर से प्रश्न बहुत बार आए हैं। अब धीरे धीरे करते करते एक से एक वीर आते गए और जाते गए। अकबर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अंत में अकबर को यह समझ में आया कि सभी धर्मों में बातें सत्य हैं। क्या कूटनीतिक बात बोला सभी धर्म तो सत्य हैं, और अब मैंने सबको तो बुलाया था, मैं किसी एक को सत्य तो कह नहीं सकता, सभी सत्य हैं। तब बीरबल ने कहा, तो क्या मतलब क्या तुम्हारा? बोले कुछ नहीं, मैं अपना धर्म चलाऊंगा। और इन्होंने दीन ये इलाही की घोषणा कर दी, एक नया धर्म ही चला दिया। बहुत बड़ा उद्देश्य इसका फुलफिल होने वाला था। यहां पे आपको कुछ बातें और देखनी है कि ईसाई मिशनरी इनके दरबार में 3 बार आए। क्यों? ईसाइयों को लगता था कि अकबर ईसाई बनना चाहता है, और पुर्तगाली का उद्देश्य 2 थे। पुर्तगाली 2 उद्देश्य से आए थे भारत में, एक तो व्यापार और दूसरा धर्म परिवर्तन करके लोगों को ईसाई बनाना। जो ईसाई मिशनरी आज भी ज़्यादातर होते हैं पुर्तगाल के ही आते हैं, ईसाई बनाना। पुर्तगालियों को लगा कि अकबर ईसाई बनना चाहता है, और अकबर को चाहिए था अरब सागर में लाभ, जो इस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा कब्जा हो ही चुका था, गुजरात का तट, तो ये पूरा क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। पहला ईसाई मिशनरी जो गया वो 19 फरवरी 1580 को फतेहपुर सिकरी पहुंचा था, और इसमें रुडोल्फ अक्वा या आका बीवा, इन्हें अक्वा भी कहा जाता है,
तो रुडोल्फ अक्वा, एंटोनी मांसरेट, ये वही दो लोग हैं जो उनके जो है इस इबादत खाने में चर्चा भी किए थे। और साथ ही साथ एक लोग और हैं, एनरिक्वेज, रुडोल्फ अकाविवा, एंटोनी मांसरेट और एनरिक्वेज, ये तीन लोग प्रथम ईसाई मिशन में शामिल थे जो अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। जब दूसरा मिशन गया 1591-92 में, उसमें एडवर्ड लौटाने और क्रिस्टोफर डी बागा शामिल थे। जब ये पहुँचे तो ये बहुत बड़े धुरंधर थे ईसाई धर्म के। अब पुर्तगालियों को लग गया कि इस बार अकबर एकदम ईसाई बन जाएगा और पूरा भारत हमारा ईसाई से मैं कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि राजा हमारा ईसाई हो जाएगा। एकदम खुश थे, खुशी के माहौल से पटाखे उटाखे जलाने लगे। अरब सागर में एकदम खुशी का माहौल था। लेकिन अकबर बहुत चालाक था, यहाँ से लाभ लेता रहा, खूब लाभ मिल रहा था, खूब धन जा रहा था नाविकों का, और इनको भी इन्हीं के पुर्तगालियों के नाविक से, पुर्तगालियों के बेड़े से व्यापार करने में सहूलियत मिल रही थी। तीसरा, जब ये भी सफल नहीं हो पाया बनाने में, तब तीसरा मिशन आया 1595 में। जैरोम जेवियर पिनहेरो और बेनेडिक्ट डी गोयज, जैरोम जोवियर पिनहेरो बेनेडिक्ट डी गोयज। देखिए, आपको ये नहीं याद रखना है नाम, इसलिए मैंने बताया कि आपको मिल जाए कंटेंट, लेकिन पहले वालों को याद रखना है। इबादत खाने में कौन थे ये याद रखना है, लेकिन यहाँ पे जाना जरूरी है। जब ये पहुँचे तब इन्होंने भी पूरी प्रयास किया, 1595 में पहुँचे, लेकिन जब ये भी नहीं बना पाए तब पुर्तगाली इनकी चाल को समझ गए और अब पुर्तगालियों ने अपनी व्यवस्था दूसरी तरह से संबोधित किया। यानी कि अकबर के जो धार्मिक नीति था, उनके उद्देश्य क्या थे, लेकिन वर्तमान क्या था, वो दोनों स्थिति आपके सामने थी। अब इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना किया। अब दीन ए इलाही पे हम चर्चा करते हैं। दीन ए इलाही, जब अकबर को ये लगा कि सभी धर्म में सत्य हैं, तब इन्होंने सभी धर्मों के सम्मान के लिए, ऐसा कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सभी धर्मों के सम्मान के लिए इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया 1582 में। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रधान पुरोहित थे अबुल फजल, और आईने अकबरी में बताया गया है, आईने अकबरी के लेखक भी अबुल फजल ही हैं। इसमें बताया गया है 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था, जिसमें हिंदुओं में केवल एक हिंदू बीरबल थे। इन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था और राजा भगवान दास और मान सिंह, इन दोनों लोगों ने इस धर्म को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया था। सदस्यता के लिए जो शिष्यता थी वो रविवार का दिन रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है, और जो व्यक्ति सदस्य बनता था उनके कान में कहा जाता था अल्लाह हो अकबर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह महान है और जले जलालूहु, उनका जलाल कायम रहे। यानी ये दो बातें उन्हें बताई जाती थी। और जब जो दीन इलाही के सदस्य होते थे वो एक दूसरे का संबोधन भी अल्लाह अकबर और जल्ले जलालूहु कह करके संबोधित करते थे। चाहरगाना ए इल्खास पद्धति अपनाई गई थी। जो व्यक्ति दीन इलाही धर्म को स्वीकार करता था वह पहले तो, मान लीजिए एक अकबर हैं, बैठे हैं,
ये इनका पैर है। जो व्यक्ति आता था, बन भी गए अच्छे से, जो व्यक्ति आता था तो अपनी पगड़ी इनके चरणों में रखता था पहले तो, और फिर ये इतना उदारवादी बनते थे, पगड़ी उठाते थे, इनके गले पे फिर से रखते थे। अरे नहीं नहीं, तुम रख दिए, हम पा गए, लो लो लो, चलो धर्म स्वीकार करो। एकदम छोटे बच्चों की तरह समझाते थे इनको, और कहते थे तुम अपनी ज़मीन हमें दे दो, तुम हमें अपनी संपत्ति दे दो, तुम्हारा सम्मान खत्म है, सब सम्मान हमारा होगा, तुम्हारा कोई धर्म नहीं होगा, धर्म जो हम बताएंगे वही होगा। इतना जो त्यागे, उसे कहा जाता था चाहरगाना ये इल्खास। फिर इस धर्म को ले तो कौन मूर्ख था कि सब दे देगा। ये थे बीरबल साहब। 1583 में इलाही संबोध चलाया गया, यानी इलाही धर्म में अकबर केवल इतना शिक्षा देता था, अल्लाह अकबर जले जलालुहु, अल्लाह महान है, उनका जलाल कायम रहे, इसका ये मतलब होता है। सामाजिक सुधार अकबर ने किया। सामाजिक सुधार में अकबर ने ये दिखाया कि वाकई में वो महानता के तरफ बढ़ रहे थे। किसी भी राजा को जिस समाज में बहुसंख्यक व्यक्ति रहते हों, उनमें हस्तक्षेप करने की साहस नहीं होता, और जिसने भी साहस किया वो एक दिन उखड़ जाता था कम समय में। लेकिन अकबर ने काफ़ी दिन तक शासन किया। सामाजिक सुधार में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया 1562 में। इन्होंने कहा हमारे राज्य में दास नहीं होंगे, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, बस हमारे साम्राज्य को मानना पड़ेगा। तो हर कोई, किसी से कुछ सीखने आदमी जाता है तो सब कुछ सिखाता है, एक दो हाथ वो बचा लेता है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। 1563 में जजिया समाप्त कर दिया गया। 1564 में, यानी कि जजिया समाप्त कर दिए अकबर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए। ये सब कार्य अकबर ने महानता का किया था। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे मुसलमान मक्का मदीना जाना चाहते हैं तो हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं, उसी तरह अगर हिंदू भी अपने तीर्थ यात्रा को संपन्न करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कर नहीं लिए। इन्होंने कहा जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं उनका विवाह होना चाहिए। मैं यहाँ पे दो बातें तीन बताना थोड़ा छूट गया है, मैं बता देता हूँ। इस धर्म की विशेषता ये थी कि बांझ औरतों के साथ, गर्भवती औरत के साथ, इनके साथ में संबंध नहीं बनाना है। दूसरी चीज कि जितने नीच जाति हैं उनके साथ भोजन नहीं करना है, मांस नहीं खाना है। मुस्लिम होकर के ये बातें अपने धर्म में रखे हैं, बड़ी बात है। मांस नहीं खाना है, बाकी सब बताते हैं चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, नीच जाति के साथ भोजन नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, और बांझ औरतें और गर्भवती औरतों के साथ में संबंध नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ें दीन इलाही धर्म की विशेषता थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, और साथ ही बाल विवाह को खत्म करने के लिए लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। निर्धारित कर दी गई।
यानी कि लड़कों की आयु 16 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई और इसकी जांच के लिए तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई और तुर्बेग महोदय इसकी जानकारी अकबर को देते थे। कन्या हत्या पर रोक लगा दिया गया। अब ये कन्या हत्या क्या था, ये पॉइंट आपको समझना है। इस्लाम के आने से भारत में दो चीज़ें नकारात्मक रूप से बढ़ी। एक तो जौहर, पर्दा प्रथा और कन्या हत्या। कन्या हत्या राजपूतों में तो वैसे भी होती रही है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। मुसलमानों के बर्बरता के साथ, मुसलमानों में क्या था, जब आक्रमण करते थे तुर्कों में, ये लोग जब आक्रमण करते तो जहाँ पे आक्रमण करते थे वहाँ की महिलाओं को उठा ले जाते थे। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने उठाया है तो वो उसी की है। हाँ, अगर 100 सैनिक हैं और मान लीजिए महिलाएं 5 ही मिली, तो ये 5 महिला बारी बारी से इन 100 के साथ रहेंगी। 1000 सैनिक हैं, मतलब जितनी महिलाएं होंगी सबकी ज़रूरत पूरा करेंगी। मतलब क्या इनका था। और इससे बचने के लिए महिलाएं जौहर कर लेती थीं। कोई सुंदर स्त्री दिख जाती थी तो इनके सैनिक, जैसे आज तालिबान करता है, इसी तरह से ये लोग करते थे। इसीलिए पर्दा प्रथा प्रारंभ हुआ। देखिए वहाँ पे पर्दा, बुर्का जो है वहाँ अनिवार्य क्यों किया गया, उनके नियत में खोट था। नहीं, क्या फर्क पड़ता है कौन क्या पहनता है, इसीलिए कि सुंदर स्त्री ना दिख जाए, किसी पुरुष को उठा ना ले जाए, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। इसे धर्म से जोड़ दिए तो कुछ कहना भी गलत है। भाई उनका धर्म का अंग बन गया है तो उनका सम्मान करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, उनके अपना जो भी आधार है। राजपूतों में क्या था कि अगर कोई कन्या जन्म लेती थी तो जिस चारपाई पे माता पिता रहते थे शयन कक्ष में, उसी चारपाई के एक माचा होता, माचवा बोला जाता उसे। ये चारपाई है, तो इस चारपाई के जो ये माचा है, इसके नीचे बच्चे को, उस लड़की को रख करके और ऊपर से बैठ करके पति पत्नी दबा देते थे और बच्ची मर जाती थी। यानी कि ये जो कन्या हत्या है, इस पर अकबर ने प्रतिबंध लगा दिया था। कन्या हत्या प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा था कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए और भिक्षावृत्ति की समाप्ति के लिए प्रयास किया था। वैश्याओं को कहा था कि तुम लोग सभी जगह से निकल करके एक निश्चित स्थान पर चली जाओ। और उसका नाम रखा शैतानपुरी, शैतानपुरा या शैतानपुरी। शैतानपुरी नाम रखा था अकबर ने और कहा था वैश्याओं से कि तुम लोग एक जगह से सब जगह से एकत्रित होकर के एक स्थान पे हो जाओ, और उसका नाम शैतानपुरी रखा। उसके बाद में अकबर ने सभी लोगों के लिए अलग अलग कुछ स्कीमें और बनाई थी। अकबर जब सारी शैतानपुरी के बाद में अकबर ने संगीत को प्रोत्साहन दिया, संगीत को प्रोत्साहन दिया। इनके यहाँ पे तानसेन जैसे जो है महान लोग रहते थे। चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया।
अकबर ने इन सभी व्यवस्थाओं पे काम किया था और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैं अपने क्लास के पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।